मेरे प्यारे स्टूडेंट, पार्ट 1 में हम लोगों ने सिंथेसिस वाला चैप्टर का अध्ययन किया था और उसमें किस प्रकार सिंपल सेंटेंस बनाए जाते हैं इसके बारे में हम लोगों ने सीखा। और उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि सिंथेसिस के अंतर्गत सीखी थी। तो इस वीडियो में ये हमारा पार्ट 2 रहेगा सिंथेसिस का। पार्ट 2 का चैप्टर रहेगा और इसके अंतर्गत हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे, क्योंकि सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस के ही रूल कुछ ज़्यादा होते हैं। तो आइए इस वीडियो में भी हम सिंपल सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस का एक बार पुनः डिफिनेशन देख लेते हैं। वह सेंटेंस जिसमें एक फाइनाइट वर्ब तथा एक सब्जेक्ट रहता है सिंपल सेंटेंस कहलाता है। यानी कि जब भी हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब हमारा आना चाहिए, और फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जो हमारे सभी टेंसों के अनुसार मुख्य क्रिया की भूमिका निभाता है। A simple sentence is one which has only one finite verb। एक ही फाइनाइट वर्ब हमारा सिंपल सेंटेंस बनाते समय आना चाहिए। जैसे ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, तो ये हमारा इज जो लग गया ये फाइनाइट वर्ब हो गया, मुख्य क्रिया के साथ सहायक का काम कर रही है। शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो वॉज जो हो गया हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया। तो इसी प्रकार एक ही हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे, और जितने भी सेंटेंस होते हैं सब में कोई ना कोई फाइनाइट वर्ब रहता है। तो सिंथेसिस बनाते समय जब अलग अलग सेंटेंस दिए रहेंगे तो उसमें 2 या 3 या 4 तक फाइनाइट वर्ब आ जाएंगे। जितना सेंटेंस उतना फाइनाइट वर्ब आएगा, लेकिन सारे फाइनाइट वर्ब को हमें बदलकर एक फाइनाइट वर्ब बनाकर लिखना होगा। तो इस विधि में हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इन्फिनेटिव का प्रयोग करके, यानी कि 2 + V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाकर हम बनाना सीखेंगे। तो क्रिया में 2 जोड़कर इन्फिनेटिव बनाया जाता है। उद्देश्य या फल दिखाने वाली फाइनाइट क्रिया को इन्फिनेटिव में बदला जाता है। यानी कि जब भी हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें उद्देश्य दिखाया जाएगा। जब 2 से जुड़ना होगा तो हमारा फाइनाइट वर्ब उद्देश्य पे आधारित होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ही टुक ए नाइफ, उसने एक चाकू लिया। ही वॉन्टेड टू किल द hen, वह एक मुर्गी मारना चाहता था। अब यहाँ देखिए टुक हमारा एक फाइनाइट वर्ब आ गया, दूसरा वांटेड हमारा फाइनाइट वर्ब आ गया। तो हम दो फाइनाइट वर्ब 2 सेंटेंस में आए हैं। सिंपल बनाते समय एक फाइनाइट वर्ब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसने चाकू लिया और दूसरे सेंटेंस में वो मुर्गी मारना चाहता था, तो उसका उद्देश्य क्या है? मुर्गी का मारना, ये उद्देश्य बता रहा है। तो इसको हम इन्फिनिटिव के द्वारा जोड़ देंगे। ही टुक ए नाइफ, अब यहाँ से टू किल द hen, टू किल द hen। अब यहाँ देखिए हमारा एक फाइनाइट वर्ब आया और दूसरे वाले फाइनाइट वर्ब को हमने हटा दिया और टू इन्फिनेटिव से जोड़ दिया, तो हमारे इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित हो गया। उसने चाकू एक मुर्गी को मारने के लिए लिया, तो इस प्रकार हमारा सिंपल में परिवर्तन हो गया और टू इन्फिनेटिव से हमने जोड़ दिया। ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर है। ही कैन नॉट वॉक, वह टहल नहीं सकता। अब यहाँ भी दोनों का सब्जेक्ट सेम है, वह बहुत कमज़ोर है, वह टहल नहीं सकता। उसका उद्देश्य टहलने का जो है कमज़ोर होने के कारण पूरा नहीं हो सकता है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे बनाएंगे, ही इज टू वीक। ट्रांसफॉर्मेशन में इस टू का प्रयोग आप सीख जाएंगे। ही इज टू वीक टू वॉक, टू वॉक। अब पहले वाले सेंटेंस में हमारा जो था, पहले वाले सेंटेंस में हमारा था, आपने देखा हाँ कि पहले वाले सेंटेंस में एक ये फाइनाइट वर्ब, एक ये फाइनाइट वर्ब, दो फाइनाइट वर्ब आए हुए हैं। लेकिन जब हमने सिंपल सेंटेंस बना दिया तो एक ही फाइनाइट वर्ब इस्तेमाल हुआ, बाकी फाइनाइट वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के कैन नॉट जो है उसको हमने हटा दिया। तो इस प्रकार हमारा सिंपल सेंटेंस बनकर तैयार हो जाता है जब हम एक फाइनाइट वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हाँ, यहाँ कुछ हमारे और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसका हम अध्ययन करना सीखते हैं। ही वॉन्ट्स टू स्टडी, वह पढ़ना चाहता है। ही हैज़ गॉन टू आगरा, इसके लिए वो आगरा जा चुका है।
तो वो आगरा किस लिए जा चुका है? पढ़ने के लिए। ही हैज़ गॉन टू आगरा, तो पीछे से लेंगे, उद्देश्य इसका आगरा जाना पढ़ना है, तो हम पीछे से बनाएंगे। ही हैज़ गॉन टू आगरा टू स्टडी, टू स्टडी। तो ऊपर वाले सेंटेंस में एक ये फाइनाइट वर्ब और एक हैज फाइनाइट वर्ब, दो फाइनाइट वर्ब आया था। अब नीचे केवल हमने एक ही फाइनाइट वर्ब का इस्तेमाल करके सिंपल सेंटेंस बना दिया। आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, मैं कोलकाता के लिए जा रहा हूँ। आई शैल लिव देयर, मैं वहाँ रहूँगा। तो मैं कोलकाता किस लिए जा रहा हूँ? वहाँ रहने के लिए। तो इसको भी ऐसे बनाएंगे, आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, कोलकाता टू लिव देयर, टू लिव देयर। इन्फिनेटिव से हमने जोड़ लिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक फाइनाइट वर्ब ये आ गया, दूसरा फाइनाइट वर्ब ये आ गया। अब सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब आना चाहिए, तो एक फाइनाइट वर्ब आया, बाकी को हमने इन्फिनेटिव में परिवर्तन कर दिया। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट, किताब बहुत कठिन थी। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो इसे समझ नहीं सकी। अब देखिए, किताब कठिन थी, वो इसे समझ नहीं सकी। दो दिया है सेंटेंस, तो इसको जब हम बनाते हैं तो ऐसे बनाएंगे, द बुक वाज टू डिफिकल्ट, टू डिफिकल्ट। अब सी के लिए फॉर हर हो जाएगा, फॉर हर टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक फाइनाइट वर्ब ये वाज आ गया, दूसरा फाइनाइट वर्ब कुड नॉट आ गया। और लेकिन दोनों सेंटेंस को एक ही फाइनाइट वर्ब हम लगाएंगे, केवल वाज, बाकी हमने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई है। द बुक वॉज टू डिफिकल्ट फॉर हर टू अंडरस्टैंड, फॉर हर जो है सीख लिया है। इस टू और टू के विधि आप ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंस में सीखते हैं। तो इस प्रकार आपका जब एक ही फाइनाइट वर्ब आएगा तो सिंपल सेंटेंस बन गया। सी विल गो टू कानपुर, सी विल सी हर फादर, वो कानपुर जाएगी, वो अपने पिता को देखेगी। अब यहाँ देखिए, कानपुर जाना है उसको और उद्देश्य पिता को देखना, तो यहाँ हम बनाएंगे सी विल गो टू कानपुर, कानपुर, हाँ, टू सी हर फादर, टू सी हर फादर। अब चेक करते हैं, यहाँ एक फाइनाइट वर्ब ये भी है और एक फाइनाइट वर्ब ये भी है, दो फाइनाइट वर्ब आए हैं हमारा विल सी। लेकिन जब हम सिंपल बनाएंगे तो एक ही फाइनाइट वर्ब लगा सकते हैं, तो एक ही बार हमने विल लगाया और इस प्रकार हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। सी विल गो टू कानपुर टू सी हर फादर। हरी रन फास्ट, हरी तेज दौड़ा। ही वांटेड टू गेट द फर्स्ट प्राइज, वो प्रथम उपहार पाना चाहता था। तो किस लिए तेज दौड़ा? प्रथम उपहार पाने के लिए, उसका उद्देश्य था। तो इसका हम बनाएंगे हरी रैन फास्ट, हाँ, टू गेट द फर्स्ट प्राइज, टू गेट द फर्स्ट प्राइज। अब यहाँ देखिए, एक ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, एक ये हमारा फाइनाइट वर्ब है। लेकिन हम जब बनाएंगे तो सिंपल सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब नहीं लिख सकते, तो एक ही फाइनाइट वर्ब केवल रन हमने लगा दिया। बाकी दूसरे सेंटेंस का जो उद्देश्य था इसमें हमारी पूर्ति हो गई। हरी रन फास्ट टू गेट द फर्स्ट प्राइज, ये हमारा सिंपल सेंटेंस, दोनों सेंटेंस एक में जुड़ गए। तो जब एक ही फाइनाइट वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा सिंपल सेंटेंस बनता है। मैन वर्क्स डे एंड नाइट, आदमी दिन और रात काम करता है। ही हैज़ टू सपोर्ट हिज फैमिली, वह अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहता है। तो मैन वर्क्स डे एंड नाइट, हाँ, टू सपोर्ट हिज फैमिली, टू सपोर्ट हिज फैमिली। तो इस प्रकार इस सेंटेंस में हम लोगों ने देखा, हाँ, कि जब मनुष्य दिन और रात काम करते हैं अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए। तो मैन वर्क्स डे एंड नाइट टू सपोर्ट हिज फैमिली, इसमें एक ये फाइनाइट वर्ब है वर्क्स और एक दूसरा हैज फाइनाइट वर्ब है। लेकिन दोनों को हम लोगों ने एक ही फाइनाइट वर्ब में जोड़ दिया, केवल वर्क्स में, बाकी इन्फिनेटिव के द्वारा इसे हम बना दिए। अब कुछ और एग्जाम्पल की विधि के द्वारा देखेंगे किस प्रकार सिंपल सेंटेंस बनाए जाते हैं। इस सेंटेंस में हम एडजेक्टिव का प्रयोग करके
किस प्रकार सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है उसकी विधि सीखेंगे कि एक ही फाइनाइट वर्ब कैसे होगा। तो जब दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में ऐसे विशेषण का प्रयोग किया गया है जो दूसरे वाक्य में किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है। आपको मालूम भी है कि विशेषण एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो किसी न किसी नाउन की विशेषता बताएगा। तो उस विशेषण को मुख्य वाक्य में नाउन के पास रखकर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि जिसकी वो विशेषता बताएगा उसके पास रख देंगे और उसको हम बना देंगे और एक ही फाइनाइट वर्ब के द्वारा हमारा बन जाएगा। तो आइए उसको बना के चेक करते हैं। अ बॉय केम टू माई हाउस, एक लड़का मेरे घर में आया। द बॉय वॉज ब्लाइंड, लड़का अंधा था। तो अब ये देखिए लड़के के बारे में कहा गया है कि जो लड़का मेरे घर में आया है वो अंधा है। अब एक ऐसे हम बनाएंगे, अ ब्लाइंड बॉय, एक अंधा लड़का, अ ब्लाइंड बॉय केम टू माई हाउस। अब यहाँ देखिए, हाँ, एक ये केम हमारा फाइनाइट वर्ब है, एक वाज हमारा फाइनाइट वर्ब, दो फाइनाइट वर्ब आ गए। लेकिन सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब हम लोगों ने लगाया और एडजेक्टिव की तरह हमारा दोनों सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि अंधा लड़का हमारे घर में आया। राम गेव ए रुपी टू ए मैन, राम ने एक आदमी को 1 रुपया दिया। द मैन वाज लेम, आदमी जो था लंगड़ा था। आदमी क्या था? लंगड़ा था। अब यहाँ एक ये फाइनाइट वर्ब है और एक ये फाइनाइट वर्ब, इसे हम जोड़ेंगे। राम गेव ए रुपी, हाँ, टू ए लेम मैन, लेम मैन। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे केवल गेव लगाया गया, एक ही फाइनाइट वर्ब, बाकी वाच को हमने हटा दिया। राम ने एक लंगड़े आदमी को 1 रुपया दिया। तो इस प्रकार हमारा एक फाइनाइट वर्ब आएगा। तो सिंपल सेंटेंस, द पुलिस काट ए थीप, पुलिस ने चोर को पकड़ा। द थीप वॉज नोटोरियस, चोर जो था बहुत ही कुख्यात था, बदमाश था। तो पुलिस ने कुख्यात चोर को पकड़ा। द पुलिस काट ए नोटोरियस थीप। अब यहाँ एक ये फाइनाइट वर्ब है और एक ये फाइनाइट, दो फाइनाइट वर्ब आए हैं। हम सिंपल सेंटेंस बनाते समय एक ही फाइनाइट वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज इंटेलिजेंट, और वह बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। मेरा भाई बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। इस 2 सेंटेंस को हम बनाएंगे। ही इज माई इंटेलिजेंट ब्रदर। अब यहाँ एक ये फाइनाइट वर्ब है, एक ये फाइनाइट वर्ब, दो फाइनाइट वर्ब 2 सेंटेंस में। लेकिन जब हमने बनाया तो उसको हमने एक ही फाइनाइट वर्ब लगाया, केवल इज, वो मेरा इंटेलिजेंट ब्रदर है। आई बॉट ए पेन, मैंने एक कलम खरीदा। इट वॉज कॉस्टली, यह कीमती थी। तो मैंने एक कीमती कलम खरीदा। आई बॉट ए कॉस्टली पेन। तो यहाँ देखिए, बाट एक फाइनाइट वर्ब और वाज एक फाइनाइट वर्ब, दो फाइनाइट वर्ब 2 सेंटेंस में आना ही है। लेकिन हम सिंपल सेंटेंस बनाते समय एक ही फाइनाइट वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो आई बॉट ए कॉस्टली पेन, मैंने एक कीमती पेन खरीदा। तो जो एडजेक्टिव यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं उसी एडजेक्टिव का प्रयोग करके, ये हमारा एडजेक्टिव है जो नाउन के पहले आ गया, सेंटेंस को जोड़ देते हैं। जो भी ये एडजेक्टिव है हमारा, इसी को नाउन के पहले लगा देने से एक ही फाइनाइट वर्ब के द्वारा हमारा जो है सेंटेंस सिंपल में बनके तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार जब भी हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो एक ही फाइनाइट वर्ब हमारा आना चाहिए। तो ये इस एडजेक्टिव की विधि के द्वारा हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस बनाया। कुछ और इसके प्रयोग देखते हैं। अब हम सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, कंजक्शन एंड का प्रयोग। लेकिन 2 सेंटेंस नहीं जोड़ेंगे। सिंपल सेंटेंस तभी हमारा बनेगा जब एक ही सिंपल फाइनाइट वर्ब हमारा आना चाहिए। तो कंजक्शन एंड का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। जैसे आई वॉन्ट टू बाई ए पेन, वह एक कलम खरीदना चाहता है। आई वॉन्ट टू बाई ए पेंसिल आल्सो, वह एक पेंसिल भी खरीदना चाहता है। तो वो 2, अब यहाँ एक फाइनाइट वर्ब वांट इसमें भी आ गया, एक फाइनाइट वर्ब इसमें भी आ गया। 2 सेंटेंस 2 फाइनाइट वर्ब, तो ये अलग अलग है। अब इसको एक ही सेंटेंस में हम लिखेंगे। तो आई वॉन्ट टू बाई ए पेन एंड पेंसिल। अब यहाँ हमारा देखिए एक ही फाइनाइट वर्ब इस्तेमाल हुआ, वो भी वांट। इसमें 2 था, हमारा एक ही फाइनाइट वर्ब इस्तेमाल हुआ।
हाँ, मैं एक पेन और पेंसिल खरीदना चाहता हूँ, दोनों सेंटेंस का एक ही अर्थ आ गया। राम वेंट टू कानपुर, राम कानपुर गया। मोहन आल्सो वेंट विथ राम, मोहन भी राम के साथ गया, यानी कि राम और मोहन दोनों कानपुर गए। तो राम एंड मोहन वेंट टू कानपुर। अब यहाँ देखिए, वेंट एक फाइनाइट वर्ब और यहाँ आल्सो वेंट दूसरा फाइनाइट वर्ब, दो फाइनाइट वर्ब दो सेंटेंस में। लेकिन सिंपल बनाने के लिए हमें एक ही फाइनाइट वर्ब लगाना है, जो कि हमारा वेंट है। ठीक, एंड से हमने दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया। आई सा ए ब्लैक काऊ, मैंने एक काली गाय देखी। आई सा ए वाइट काऊ आल्सो, मैंने एक सफ़ेद गाय भी देखी। तो दोनों को हम बनाएंगे, आई सा ए ब्लैक एंड वाइट काऊ, ब्लैक एंड वाइट काऊ, ए ब्लैक एंड ए वाइट काऊ, यानी कि मैंने एक काली गाय और सफ़ेद गाय देखी। आई सा ए ब्लैक एंड ए वाइट काऊ, मैंने ब्लैक और वाइट काऊ दोनों देखे। अब यहाँ देखिए, एक ये से फाइनाइट वर्ब है, एक ये फाइनाइट वर्ब, दो सेंटेंस दो फाइनाइट वर्ब, लेकिन इसमें एक ही बार यूज किया गया, इसलिए ये एक ही फाइनाइट वर्ब है। सिंपल सेंटेंस। मुकेश सादा ताज, मुकेश ने ताज देखा। ही सा द रेड फोर्ट आल्सो, उसने लाल किला भी देखा, यानी कि ताज और लाल किला दोनों देखा। तो मुकेश सा द ताज एंड रेड फोर्ट एंड द रेड फोर्ट। तो मुकेश ताज और लाल किला दोनों देखा, मुकेश ने ताज और लाल किला देखा। तो देख, इसमें जो हमारा एक आया, एक ही फाइनाइट वर्ब इस्तेमाल हुआ, और क्वेश्चन में एक सा यहाँ पे था, एक सा यहाँ पे था, दो फाइनाइट वर्ब लगाए गए थे। अब लास्ट क्वेश्चन, वाई आर यू सैड, तुम उदास क्यों हो। वाई आर यू नर्वस, तुम घबराए क्यों हो। वाई आर यू होपलेस, तुम आशा विहीन क्यों हो। अब तीन सेंटेंस हैं, तीन फाइनाइट वर्ब, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, लेकिन जब भी हम सिंपल बनाएंगे एक ही फाइनाइट वर्ब लगाएंगे। तो इसे हम बना सकते हैं, वाई आर यू सैड, नर्वस एंड होपलेस। अब इस सेंटेंस में हमारा एक ही फाइनाइट वर्ब इस्तेमाल हुआ और तीनों सेंटेंस को हम लोगों ने जोड़ दिया। तो इस प्रकार एंड लगाकर भी हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। केवल हमारा रूल यही रहता है कि दो फाइनाइट वर्ब सिंपल सेंटेंस में नहीं आने चाहिए। तो ये वीडियो जो थी हमारी सिंथेसिस के सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सेकेंड पार्ट का वीडियो था। फर्स्ट पार्ट में हमने पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा बनाया है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे जाइएगा, उसमें मैं लिंक दे दूंगा, उसमें आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो से आपकी काफ़ी मदद होगी और आप सिंपल सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के बारे में शेयर करें, उन्हें बताएं, और मेरी भी गुरुदक्षिणा के रूप में समझकर आप मेरा भी सहयोग करते रहें, ताकि मुझे भी कुछ इससे लाभ हो, सब्सक्राइबर जुड़े और मेरा भी हिम्मत बने, ताकि मुझे भी कुछ इससे इनकम आ सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।